Good morning, students. Dear students, today our next topic of thermodynamics is internal energy as a state function. इंटरनल एनर्जी को डिस्कशन करने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शंस. ओके, तो जैसा कि बेटा हमने कल लेक्चर के अंदर पढ़ा कि देयर इज अ सम सिस्टम विच आर टेकिंग प्लेस इन द अंडर ऑब्जर्वेशंस. मीन्स एक सिस्टम एक ऐसा कंपोनेंट रहेगा जो अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है, जिसके ऊपर काम होगा, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम. ओके, अब आपने बेटा आज हम डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे स्टेट फंक्शन क्या होगा. कि अगर कोई फंक्शन बेटा अपनी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीन्स उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो अमाउंट्स है, दैट इज ओनली डिपेंड अपॉन देयर इनिशियल एंड देयर फाइनल पॉइंट्स, देन दैट फंक्शन वी कॉल is a state functions. Okay, for example, internal energy is a state function because its magnitude will be depend upon its initial points and final points. On the same way, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि what is the path function. Okay, तो बच्चे path function के अंदर if a function's magnitude and function value is depend upon the complete path of the सिस्टम, मीन्स अगर उसकी वैल्यूज़ है या फिर उसकी जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज डिपेंड अपॉन द पाथ. मीन्स इट्स नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, इट्स कंप्लीट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ सिस्टम. ओके, देन दैट फंक्शन विल बिकम्स द पाथ फंक्शन. ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स वैल्यू इज डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. फर्स्टली हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम एनी फंक्शंस. तो बच्चे आप सभी बच्चों को पता है कि कोई भी इस यूनिवर्स के अंदर किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लेते हैं, उसके अंदर किसी न किसी टाइप की एनर्जी होगी. फॉर एग्जांपल कल हमने पढ़ा था कि अगर आप वाटर को स्टोर करके रख रखा है आपने, तो उस वाटर ने पोटेंशियल एनर्जी को कंटेन कर रखा है. अगर वाटर को आप मूव कर देते हो तो वही उसकी जो एनर्जी हो जाएगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जीज. मीन्स इस यूनिवर्स के अंदर किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर जो किसी भी टाइप की जो एनर्जी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जीज. ओके, दिस एनर्जी इंटरनल एनर्जी मे बी मोर देन वन टाइप्स, एक से ज़्यादा टाइप्स की ये एनर्जी हो सकती है. Okay, and this internal energy will be represented in our thermodynamics U. U के द्वारा हम इस इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करने वाले हैं, U के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं. ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे दिस इंटरनल एनर्जी में बी इलेक्ट्रिकली, केमिकली, मैकेनिकली. देख सकते हो बेटा आप, ये इलेक्ट्रिकली हो सकती है, केमिकली हो सकती है, मैकेनिकली. द इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय द यू एंड द सिस्टम में चेंज. अगर हम इस इंटरनल एनर्जी को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, वो चेंजिंग हो सकती है. उस चेंजिंग को हम कर सकते हैं बेटा कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है. वो कैसे चेंज होगा? हीट पोजेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम. मीन्स आप सिस्टम में से हीट, या तो सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर दीजिए या उस सिस्टम में से हीट को बाहर निकाल दीजिए, देन दैट्स इंटरनल एनर्जी विल बी चेंज. सेकेंड पॉइंट मे बी इट्स इंटरनल एनर्जी मे बी चेंज इफ अगर आप किसी इस सिस्टम के ऊपर वर्क को कर देते हो, मतलब वर्क ऑन डन दिस सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर या तो आप काम कर दीजिए या फिर सिस्टम से आप काम ले लीजिए, देन इट्स इंटरनल एनर्जी मे बी चेंज. सेकंड एंड थर्ड पॉइंट मे बी मैटर इंटायर्स एंड लीव द सिस्टम. मीन्स अगर आप उस सिस्टम में से किसी अमाउंट्स को, किसी मैटर की अमाउंट को डिक्रीज या इंक्रीज कर देते हो, देन देयर विल बी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑल्सो. ओके, तो अभी हमने पढ़ा बेटा इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी को आप किस टाइप से चेंज कर सकते हो. क्लियर? इसके बाद हम जैसे जैसे इस यूनिट को पढ़ेंगे तो बच्चे ध्यान देना है कि मान लीजिए इस रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए मैंने रिएक्टेंट के लिए आर को रिप्रेजेंट किया और प्रोडक्ट के लिए बेटा मैंने पी को रिप्रेजेंट किया, and where u r represent the internal energy of the reactant and up is the internal energy of the products. And if you want to change, if you want to check the change in internal energy, that will is equal to the up minus ur. मीन्स इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट कर दीजिए, देन देयर विल बी, यू विल फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, दैट केमिकल रिएक्शंस. क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे
व्हाट इज हीट। तो बच्चे ध्यान देना है, किसी भी सिस्टम की जो कोल्डनेस होती है एंड जो हॉटनेस होती है दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द हीट। मीन्स अगर आप सिस्टम में से हीट को चेक करते हो और उसकी कोल्डनेस को चेक करते हो दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द हीट। क्लियर। अब बच्चे आपने ध्यान देना है कि कोई भी सिस्टम, किसी भी सिस्टम में से हीट को लिबरेट किया जा सकता है और इसके साथ साथ हम उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज Q will be positive and heat will be represented by the Q and this heat's value, इस हीट की जो वैल्यूज को हम लेने वाले हैं वो हम देंगे बेटा। ध्यान से देखना है कि अगर आप इस लाइंस को एक बार पढ़िए बेटा, द Q इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। मीन्स अगर आप अपने गिवन सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो देन Q वैल्यू विल बिकम्स द पॉजिटिव। मीन्स अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है देन हीट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और अगर आप सिस्टम में से हीट को निकाल रहे हो, अगर आप सिस्टम में से हीट को लिबरेट कर रहे हो देन Q विल बिकम इक्वल टू द नेगेटिव्स and these positive and values, positive and negative value of Q we will use in the numerical portions because आपने बहुत अच्छे से बेटा ध्यान से उस ऑब्जर्वेशन को पढ़ना होगा जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल मिलेगा कि अगर सिस्टम हीट को लिबरेट कर रहा है देन Q विल बिकम नेगेटिव एंड व्हेन system is absorb the heat then Q values will becomes positive. Okay, thank you.